यारब मुझे शहूर दे शीरी ज़ुबान दे। यारब मुझे शहूर दे शीरी ज़ुबान दे। मेरे वतन को या खुदा अमनो अमान दे। मजहब के नाम पर ना हो मुख्तार मुंतशिर। हर आदमी के हाथ में गीता कुरान दे। हर आदमी के हाथ में गीता कुरान दे। या रब कहूँ या रहीम कहूँ, दोनों की गरज अल्लाह से है। या रब कहूँ या रहीम कहूँ, दोनों की गरज अल्लाह से है। या इश्क कहूँ या प्रेम कहूँ, दोनों की गरज उसी की चाह से है। तो क्यों बनता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली है। आप देख रहे हैं उर्दू 24 न्यूज़ चैनल और मैं इस समय मुगल गार्डन रेस्टोरेंट जो कि बुखारा नागपुर में स्थित है और यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम को रखा गया था जो कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा इफ्तार का मतलब प्रोग्राम रखा गया था। उसमें मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिमों को भी इसमें दावत दी गई थी कि रोज़ा इफ्तार आखिर होता कैसे है और इसका क्या मतलब मीनिंग होता है। और रमज़ान शरीफ चूँकि आज 15वां रोज़ा है और पूरे महीने भर का आज 50% रोज़ा मुकम्मल हुआ है। और हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस रोज़ा इफ्तार में शरीक हुए थे। तो आप सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और आपको कैसा लगा मतलब रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम और इसका क्या मकसद आपको मतलब देखने को मिला है? सबसे पहले सबको नमस्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम यहाँ आए हैं, बुशरा बाजी ने हमें बुलाया है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो हमारे और उनका सार्वजनिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य है और मुझे बहुत खुशी हुई इन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि हम भी सार्वजनिक क्षेत्र में सभी के साथ में रहते हैं। और पहले तो हमें इफ्तारी के लिए हमने वो सब जो हमको दिया, हमने वो फ्रूट और सब स्वीट वगैरह हमने खाया। फिर सिस्टम क्या है, शाम की जब नमाज होती है तो 5 उनका जो कलमे पढ़े जाते हैं, तो वो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमें अरबी और उर्दू लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है हमें। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ का एक्सप्लेन किया और उन सब क चीज़ में एक्सप्लेन करते हुए एक चीज़ बहुत अच्छी हमें ये लगी कि उन्होंने जितनी इबादत की, वो अल्लाह को, परमात्मा को उन्होंने हमेशा हम मानव हैं और हम आपके सामने झुकते हैं और हमारी जो भी हमारी गलतियां हैं, बस उसे आप माफ़ी मांगते हैं। और समस्त जीवन के लिए, समस्त पृथ्वी तल के लिए, ब्रह्मांड के लिए उन्होंने जो भी सभी के लिए दुआएं किए हैं। तो ये जो 5 समय की जो भी नमाज है, सुबह जो भी आपका मगरिब और सारे फजर की भी नमाज होती है, तो उन्होंने बताया कि उसमें अलग अलग आयतें पढ़ी जाती है, कलमें पढ़ी जाती है और उनका एक अपना अलग वजूद है, उसकी एक अलग विशेषता है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने बताया भी कि मराठी और हिंदी में भी कुरान शरीफ है। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पढूं, लेकिन हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी इच्छा यहाँ पूरी हुई। और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी जो मेरे दिल में है कि कुरान शरीफ जो है, ऐसा जो अभी हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक धर्म को लेकर सीमित नहीं है, ये समस्त मानव के लिए है और मानव कल्याण के लिए है। कि उनमें जो लिखा है, उसमें जो हमें मार्गदर्शन दिया है, तो बड़े बुजुर्गों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, वो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, उनका लाइफ सिस्टम कैसा होना चाहिए। खाना तो देखिए, जानवर भी जीता है और मनुष्य भी जीता है, लेकिन कहीं तो भी परमेश्वर ने, अल्लाह मियाँ ने हमें कुछ मनुष्य बना के जब ये धरती पे हमें पैदा किया है, तो हमारे कुछ क्या बोल, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें मानव मानव के साथ में अच्छे से रहना चाहिए और सभी के सुख दुख में हमें उनको मदद करना चाहिए। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कुरान शरीफ में सिर्फ ये नहीं है कि आप एक महीना जो रमज़ान के जो महीना होता है, 30 दिन का जो महीना होता है, तो उसमें सिर्फ आप अच्छे कपड़े पहनिए या अच्छा खाना खाइए या बस अपने विचार अच्छे रखिए, बल्कि एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि आपकी आत्मा की शुद्धिकरण। आप
कुरान जब हम पढ़ते हैं या किसी भी धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हम उसको अपने जहन में उतारते हैं। वो जहन में उतारने के बाद हमारी आत्मा में वो उतरना वो चाहिए। भी है और लिविंग जी। स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और आप एक पॉजिटिविटी के तरफ जाते हो जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, जो आपको अल्लाह के करीब लेके, हम अल्लाह के पास तो जा नहीं सकते लेकिन उनके करीब जा सकते हैं अपने अच्छे विचारों से। और जब हमें वो आत्मसात होता है, जब वो हमें अनुभूति होती है, तभी हम मानव से मानव के साथ में प्यार और एक भाईचारा का हम एक मैं अलका पोपटकर नागपुर से ही सोशल वर्कर हूँ। मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी की मैडम हूँ। 12 साल हो गए मुझे आम आदमी पार्टी में कार्य करते हुए और काफ़ी हमने महिलाओं के लिए भी कार्य किया है, सोशल वर्क में भी कार्य किया है और मेरा स्लम बस्ती में ज़्यादा कार्य होता है और मैं सभी के लिए कार्य करती हूँ। बस आप लोग जैसा कि हमारे साथ में कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो कि रोज़ा अफ्तार के प्रोग्राम में यहाँ पर आई हुई थी। और क्या नाम है तुम्हारा? मंगला घोरखेड़े। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। क्या शिक्षा मिली? क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार मतलब दीगर कौम के लोगों को बुलवाए थे कि वो रोज़ा अफ्तार देखे कैसा होता है, मुसलमान लोग कैसे रोज़ा रखते हैं और क्या करते हैं। तो इसको देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। क्या शिक्षा मिली है आपको? कैसा मतलब होना चाहिए इस टाइप के प्रोग्राम? ऐसे ही होना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? बस ऐसे ही होना एक जमात इस्लामी हिंद ने एक ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें रमजान शरीफ, जो कि आज 15वां दिन है। और तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मतलब, और यहाँ से आपको क्या शिक्षा भी मिली? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और एक कौमी एकता के वास्ते हर मुस्लिम भाई जो रोज़ा रखता है उन्होंने इस प्रकार का ही कार्यक्रम रखना चाहिए, एक भाईचारे के नाते। कि ऐसे तो कुरान पढ़ा नहीं जाता, पर इस माध्यम से जो अल्लाह का जो उनका पैगाम है, जो उन्होंने कमली वाले आका को दिया और उनके बंदों को दिया, तो ये सरलता से हमें प्राप्त होने का बहुत अच्छा माध्यम है और ये इसी प्रकार होना चाहिए। मेरा परिचय है, मैं फ़नकार आदेश राजा हूँ। मैं कव्वाली गायन करता हूँ, हिंदी गाता हूँ, भजन वगैरह भी गाता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमें बुलाया गया तो बड़ा आनंद हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी देख रहे हैं, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। और जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं सभी को नमस्कार, हरिओम है। और सभी भारतवासियों को जय भीम है, क्योंकि जो हमारा संविधान है ये इसी प्रकार का भाईचारा प्रेम हमें देता है। और धर्म जो है ये विश्वास की चीज़ें हैं, अपनी अपनी विश्वास है। ये बंदों ने सही पे इस पे अमल करते हुए सभी को गले लगाना, जो उन्होंने पैगाम दिया कि आपका पड़ोसी भूखा ना रह जाए, बहुत सी बातें हैं, मैं गिनने लग जाऊँ तो रात निकल जाए इंशाअल्लाह। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस कौम में भी दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि सभी इसका पालन करें, खाली एक कौम तक ही नहीं बल्कि हर कोई कुरान के प्रति अपनी श्रद्धा रखे और इसके थ्रू जाए। क्योंकि हम देखते हैं अभी जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हमें ऐसा जानने से पहले उसके तह तक देखना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये इस आपके चैनल के माध्यम से कहना मुझे लगा तो मैंने कह दिया ऐसा। हमें भी बहुत अच्छी लगी आपकी ये बातें, क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से यहाँ पर इस्लाम जो है यही सिखाता भी है कि सारे जो इंसान है वो मतलब इंसानियत के हिसाब से चले, और यही पैगाम भी देता है इस्लाम। वो एक अलग बात है कि उसका कुछ लोग वो दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। जो गलत है, जो इंसानियत के खिलाफ जो काम करता है जो भी आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी कौम का हो, और उसको अगर घर में इंसानियत नहीं बताएगा तो घर वाले भी बाहर कर देंगे उसको। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, अनुशासन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म ही हमें एक अनुशासन के स्रोत में रखता है। तभी इंसान सही वे में उसको फॉलो कर सकता है। विदाउट अनुशासन कुछ जीवन ही नहीं है। खाना पीना ये तो प्राणी भी करते हैं, पर अनुशासन के लिए हमें धर्म की बहुत आवश्यकता है। तो सभी पीर पैगंबरों ने अपने अपने तरीके से अपने बंदों को ये अनुशासन दिया है। और इफ्तारी में हम जो भोजन करते जिसमें गैर मुस्लिम को भी आना उन्होंने फरमाया है अपने बंदों को, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। मुझे अभी याद आया कि जब दलितों के ऊपर छुआछूत, जातिवाद जब चलता था, बहुत अत्याचार होता था, तब हमारे हिंदुस्तान के बड़े हज़रत गरीब नवाज सरकार, उनका मुझे बात याद आया, जो बड़ी बड़ी देगों में वो दलितों गरीबों को खाना खिलाया करते थे। कैसी फ़कीरों की दया है। और जलालुद्दीन रूमी इतने बड़े मौलाना
क्या अच्छा उनका रहा, या यानी जो मीडिया और जो वायरल एक भेदभाव निर्माण करते अभी भी ये बरकरार है। तो बोलने वाले से अच्छे भोली जनता ने सतर्क रहना चाहिए, उसके थ्रू वो खुद जाए। जलालुद्दीन रूमी का भाईचारे का पैगाम देखो, वो भी तो अल्लाह के ही प्यारे थे। मंसूर को आप देखो, उनको भी कितना सताया गया। और ऐसे रबिया, ये भी बहुत अच्छी मोहतरमा हुई है जिन्होंने एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया। नहीं, लेकिन आपको इतना नॉलेज कैसे मिला है? क्योंकि आपकी बातों में वो तासीर हमें लग रही है कि एक इंसानियत के हिसाब से आपको कैसे मिला ये सब? जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के धरती पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले उसके प्यारे बंदे हैं। वही बस एक प्रेम दिखा देते हैं, तो हमें भी एक लालसा आती है कि हमें भी इसके थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि एटमॉस्फेयर वो अलग दिखाते तो हम भी खुद देखें, क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं। अगर हम वो धर्म को बुरा बोलते हैं तो वहाँ जो मौजूद है वो उसको बुरा क्यों नहीं बोलते? उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तभी। तो तब हम उसके थ्रू जाते हैं, तो हमें पता चला कि बेशक कि जो बताया जाता है वो गलत है, जो एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके थ्रू जाए तो वही भगवान का प्यार है। सबकी हृदय में वही बैठा है, वही शरीर है। लेडीज़ रहे, जेंट्स रहे, कोई जात धर्म नहीं, बस अपना अपना तरीका है और वही भाईचारा का पैगाम है। ये और ऐसे ही देखते रहिए उर्दू 24 न्यूज़ चैनल। मैं ज़ामीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।